नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लास्टीज देख रहे हैं। बिहार बिग डिबेट में आपका बहुत स्वागत है। देखिए, हमारे साथ कई मेहमान जुड़े हुए हैं, हम सबसे आपका परिचय कराएंगे। लेकिन आज का मुद्दा क्या है? देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा पर निकल रहे हैं। महिला संवाद कार्यक्रम है 15 दिसंबर से। जो जानकारी है, वाल्मीकि नगर से ही उनकी इस यात्रा की शुरुआत होनी है। हमारे साथ कई मेहमान हैं और तेजस्वी यादव भी। मेहमानों से चर्चा कराएंगे। उससे पहले तेजस्वी यादव पर भी नजर है। तेजस्वी यादव तो कल से ही निकल रहे हैं कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में। इस महीने में उनकी 2 फेज की यात्रा होनी है। ये उनकी चौथे फेज की यात्रा है। 5वें फेज की भी यात्रा होनी है 15 दिसंबर से। कल से शुरुआत होनी है मुंगेर से। वो मुंगेर जाएंगे, फिर शेखपुरा जाएंगे, लखीसराय जाएंगे, बेगूसराय, खगड़िया में भी कार्यक्रम है। फिर आगे अररिया, भागलपुर, तमाम जगहों पर, पूर्णिया में तमाम जगहों पर कार्यक्रम होना है। यानी कि इस महीने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों ही पूरी बिहार की यात्रा करेंगे। क्या बात है, क्या जल्दबाजी है? चुनाव तो अगले साल है, कितनी तैयारी होगी, हम सब पर आप बात करेंगे। राजेश तिवारी जी हैं, बहुत स्वागत है। जेडीयू के नेता है, प्रदेश महासचिव है। डॉक्टर सुनील है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। रवि उपाध्याय जी हैं, बिहार के वरिष्ठ पत्रकार हैं। हम बात करेंगे नीतीश कुमार की, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। सबसे पहले राजेश तिवारी जी, आप ही के पास आते हैं जी। हम तेजस्वी यादव पर भी आएंगे, आप पर सर। नीतीश कुमार की ये 15वीं यात्रा, पहली यात्रा उनकी हुई थी 12 जुलाई 2005 से, न्याय यात्रा। उसके बाद बहुत यात्रा हुई, आभार यात्रा, आशीर्वाद यात्रा, फिर जल जीवन हरियाली यात्रा, फिर समाज सुधार यात्रा, बहुत यात्राएं हुई हैं। ये महिला संवाद यात्रा की क्या जरूरत थी? क्या क्या करने जा रहे हैं? महिलाओं के बीच क्या बात होगी? देखिए, जब से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 2005 से बिहार के सत्ता संभाले हैं, आते ही सबसे पहले अगर जो उन्होंने कहा तो पंचायती राज में 50% आरक्षण देने का काम किया, क्योंकि महिला सशक्तिकरण उनका मेन उद्देश्य होता है, जिसका आज नतीजा है कि आज पूरे बिहार में अगर जो पुरुषों से कंधे मिला करके अगर एक वार्ड से, एक गांव से महिला जिला स्तर पर जाकर के समस्याओं को दूर करती हैं। और उसके बाद बहुत सारी योजनाएं उन्होंने चलाया, जैसे एक से एक आप रजिस्ट्री अगर जमीन अपने महिलाओं के नाम से अगर कराते हैं तो आपको सर 0.40 यानी 1 लाख का रजिस्ट्री फी में मात्र 400 रुपया में रजिस्ट्री होता है। मैट्रिक में 10,000, इंटर में 25,000, ग्रेजुएशन में आप 50,000, लोन पर, यहाँ तक कि लोन पर भी आपको जो है 50% डिस्काउंट, 10,000 अगर जो आप उद्योग के लिए अगर लगा रहे हैं तो उसमें आपका 5 लाख जो है उसके बाद जो काम किए हैं उस काम को फीडबैक ले रहे हैं कि कहाँ कमी रह गया, कहाँ उसमें और ज्यादा किया जा सकता है। ये फीडबैक महिलाओं के लिए तो शराबबंदी भी की, शराबबंदी सफल है, एकदम सफल है। कहाँ शराबबंदी सफल नहीं मर रहे हैं? अरे जहरीली जहाँ शराब चल रहा है वहाँ नहीं, जहाँ शराब चालू है वहाँ भी तो जहरीली हो रहा है। आपका छत्तीसगढ़ में नहीं लोग मर रहा है, झारखंड में नहीं मर रहा है। यही तो बात है कि हम लोग जिस तरह से आप सिर्फ एक साइड देख रहे हैं, लेकिन जो आप डाटा उठा करके आपको चाणक्य जो लॉ का जो डाटा है उसके अनुसार से क्या हो रहा है कि आप देखिए जो सड़क दुर्घटना में कमी आया है, आपका जो जिस तरह से शराब पी करके लोग का स्वास्थ्य अगर जो गिर रहा है, और हमारे उससे खुशहाली, कितने परिवार खुशहाली आ गया ये देखना चाहिए, बचत कितना हो गया ये देखना चाहिए। नहीं, मैं एक आरजेडी का ट्वीट भी आपको दिखाता हूँ। आरजेडी ने इस पर पलटवार भी किया था। जो महिलाओं के लिए कहे अश्लील संवाद, ढकोसला है उसका महिला संवाद। महिला संवाद आप अब आरजेडी में महिला का मतलब क्या होता है? उनका जो परिवार का है, राबड़ी देवी जी, मीसा यादव और रोहिणी आचार्य, ये लोग ही परिवार है। पूरे बिहार की बेटी को वो बेटी सम्मान अगर नहीं देते हैं, अगर वो सम्मान देते हैं तो अगर सम्मान देते तो इस तरह का भाषा नहीं यूज करते। तो बिहार तो नीतीश कुमार के विधानसभा में कहे शब्दों को याद दिला रहे थे। अरे अगर वो याद अगर हम दिलाने लगे ना तो याद कीजिए कि अगर दूसरे के बेटी को किस तरह से घर में ये किया गया और बेइज्जत किया गया, किस तरह से रात में बाहर निकाला गया, वो याद मत दिलाइए। क्योंकि वो सम्मान जो है नीतीश कुमार जी किस सेंस में कहे थे लोकतंत्र के मंदिर में, वो सही है, लेकिन आज वो इसी के चलते आज इन लोगों का गर्दनीबाग थाना में भी FIR दर्ज है। इसलिए महिलाओं का सम्मान, किसकी बात कर रहे हैं आप जान रहे हैं कि किसके, पूरे बिहार की जनता जान रही है। महिला का सम्मान अगर कोई करने वाला है तो वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। रवि पधार के पास आएंगे। सर, तेजस्वी यादव की भी यात्रा, नीतीश कुमार की भी यात्रा, ये इतनी हड़बड़ाहट क्यों? क्या चुनाव को लेकर इतनी जल्दबाजी? चुनाव तो अगले साल होना है। नहीं, देखिए, इसको ऐसे हम लोग समझे, तेजस्वी यादव जो है तो पहले से 2 चरण की यात्रा कर चुके हैं। जो उनके यात्रा का नाम है कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम, ये तीसरा फेज होगा, जो 4 तारीख से शुरुआत है, जो मुंगेर से कल शाम में निकलेंगे मुंगेर। बिल्कुल। तो वो और उस समय झारखंड में चुनाव होना था, तो इस लिहाज से झारखंड चुनाव को देखते हुए उनका
स्थगित कर दिया था। उसी का और गए में आचार संहिता भी लगा हुआ था, बेलागंज इमामगंज में चुनाव थे। हाँ नहीं नहीं, उसके अलावा झारखंड में आम चुनाव हो रहा था विधानसभा का, तो उसमें उनकी पार्टी, उनका अलायंस, उनका गठबंधन अलायंस, एनडीए ब्लॉक वहां चुनाव मजबूती के साथ लड़ रहा था और उसका परिणाम भी दिखाई पड़ा कि हेमंत सरकार की वापसी हुई। तो ये वहां पर पूरी तरह से फोकस थे। और झारखंड जो है सो बिहार का ही कभी छोटा भाई बड़ा भाई हुआ करता था, तो उसमें कहीं ना कहीं बिहार के लोगों का बड़ा वोट में देखिए से होता है वहां पर। तो इस लिहाज से तेजस्वी की मौजूदगी, मजबूत मौजूदगी वहां पर रही और जो 6 सीट मिला उसमें देखा गया कि 4 सीट जीत करके वो आए। तो यह एक कहीं ना कहीं वो जो प्रचार प्रसार जो तेजस्वी यादव ने किया उसी को लेकर के अब बिहार, लेकिन बिहार में 4 की 4 सीटें हाँ, हार तो गए। नहीं नहीं, वो देखिए यहाँ देखिए अमूमन आप इस तरीके से अगर हम लोग देखें, जो परीक्षा में बैठता है वही फेल और पास होता है, नंबर 1। नंबर 2 बात क्या है कि ये उपचुनाव का अमूमन आप देखिएगा कि जो रूलिंग पार्टी, जो सत्तारूढ़ दल होती है, वही जो है तो कहीं ना कहीं उस पर एक आध दो चार कुछ सीट को आप माने एक आध दो सर्कमस्टांसेस को छोड़ दिया जाए तो आप देखिएगा कि मैक्सिमम रूलिंग पार्टी ही जो है सो जीतती रही है। तो वो इस लिहाज से हाँ ठीक है, यह एक सेटबैक है क्योंकि उनका जो है सो आरजेडी का गढ़ जो किला था वह ध्वस्त हो गया। 2 विधानसभा सीट हम बात करें तो जैसे रामगढ़ और वहां तो तीसरे स्थान पर चला गया। हाँ वही करें, रामगढ़ और बेलागंज। तो यह उन लोगों के लिए चिंता का सबब है और इसी लिहाज से तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं, लालू प्रसाद, देखिए वो एक चीज तो मानना पड़ेगा आलोक जी, अब इस बात को मानिए नहीं मानिए वो आपके ऊपर है। लालू प्रसाद यादव के पुत्र हैं तेजस्वी यादव। इतना माने किस्म परिस्थिति, कौन सी परिस्थिति लालू प्रसाद यादव के साथ, विपरीत परिस्थितियों में भी बिल्कुल, उसके बावजूद वह कभी भी जो है सो आपको छोड़ते नहीं है मैदान। वह जंग का वह मैदान हमेशा याद रहता है और वही तेजस्वी यादव को भी याद है। और 2025 में यहाँ आम चुनाव होने वाला है और हमको लगता है उसी की तैयारी में तेजस्वी यादव आपको घूमते हुए, क्योंकि अभी जो 4 सीटों पर हार हुई है तो उससे मनोबल काफी गिरा भी है कार्यकर्ताओं का। मनोबल देखिए, मनोबल गिरना और बढ़ना वो ठीक है, वो अगर जीत जाते तो निश्चित रूप से उत्साह वर्धन होता पार्टी के लिए, तेजस्वी यादव के लिए, आरजेडी के लिए। लेकिन जब हार जाना तो कहीं ना कहीं, लेकिन यह उनकी तैयारी बताती है कि वह इस बार जो बाउंस बैक करेगी आरजेडी, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। आरजेडी बाउंस बैक करेगी। डॉक्टर सुनील हमारे साथ है, आई स्पेशलिस्ट भी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, राजनीति को तो खूब समझते हैं। क्या आपकी आंखें देख रही हैं, क्या दिखा रही हैं? आप वही कहें कि बाउंस बैक करेंगे? देखिए उस पर तो मैं बाद में आऊँगा। अभी देखिए नीतीश जी का के लिए यात्रा करना कोई नई बात नहीं है। यात्रा एक सरकार आपके द्वार या एक गुड गवर्नेंस का एक यूएसपी होता है कि आप जा करके फीडबैक लेते हैं कि क्या स्थिति है, आपने जो लोक कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं उसमें क्या स्थिति है उसकी, और जागरूकता आए कि लाभुकों की संख्या बढ़े। अब ये महिला संवाद यात्रा में संभवतः शराबबंदी पर इतनी टीका टिप्पणी जो हो रही है, संभवतः वो महिलाओं से फीडबैक लेंगे, क्योंकि महिलाओं के कहने पर उन्होंने शराबबंदी की, उसका फीडबैक लेंगे और शराबबंदी कानून का रिव्यू हो सकता है, शराबबंदी कानून रिव्यू हो सकता है, क्योंकि महिलाओं को शराबबंदी कानून के कहने पर हुआ। अब उसकी क्या स्थिति है, महिलाओं में क्या है, ये तरह तरह की बातें छन के तो आपको लगता है कि बिहार की महिला कभी कहेंगे कि हाँ इस कानून में कुछ लचीलापन लाना होगा? ऐसा कुछ कहने की जरूरत नहीं होती है। आप जब जाते हैं उनके पास तो आप फील करते हैं कि इनको शराबबंदी कानून से फायदा हुआ या इनको जितनी नुकसान की बातें कही जा रही है कि वो नुकसान हुआ। क्योंकि देखिए ये भी तो कहे जा रहे हैं कि जो गरीब घर की महिलाएं, जो कामकाजू महिलाएं हैं, उनका हस्बैंड आज भी जहरीली शराब पी के या तो मर जा रहा है या शराब कहीं से मिलती है तो जेल में जाता है, जो उसकी सारी कमाई, वो कामकाजी महिलाएं का, घरेलू महिलाएं की सारी कमाई वो पुलिस, थाना, कचहरी, वकील में लग जाता है। ये लगता है नहीं लगता है, इसका वो फर्स्ट हैंड नॉलेज इनके संवाद यात्रा के बाद जाएगा और संभवतः शराबबंदी कानून की समीक्षा हो सकती है इस यात्रा के बाद। हमारी समझ से ये है शराबबंदी कानून की समीक्षा होती है। लेकिन आपको नीतीश कुमार की यात्रा तो आपको दिख रही है, लेकिन ये चुनाव से जोड़कर अगर हम इससे देखें तो अगले साल चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले यात्रा नीतीश कुमार की भी, तेजस्वी यादव की भी, तो इसमें तो फिर कुछ लग रहा है ना कि हाँ दोनों अपने गुट को मजबूत कर रहे हैं। एक अपने उत्साह को बढ़ा रहे हैं नीतीश कुमार, जो 4 सीटों पर जीत हुई है। ये तो लिटमस टेस्ट था। और ये बात भी सही है, एनडीए अगर एकजुट रहेगी बिहार में, जो लोग कहते हैं, तो फिर पलड़ा तो भारी रहेगा, क्योंकि तराजू पर 2-3 बटखारे उस तरफ, इधर 1-2 ही है, तो वो पलड़ा तो झुकेगा ही झुकेगा। नहीं देखिए इसमें देखिए तेजस्वी यादव जी से, अब उपाध्याय जी बड़े वरिष्ठ पत्रकार, इन्होंने कहा बाउंस बैक करेंगे, लेकिन जो अभी तक जो लक्षण है, तेजस्वी यादव जी के एडवाइजर उनको ठीक एडवाइस नहीं देते हैं। देखिए लोकसभा चुनाव में उन्होंने 3 एमएलए को उतार के एमपी बना दिया, उसकी बाई इलेक्शन हुए, 3 बाई इलेक्शन हुए और 1 एनडीए का था, तो 3 उनके सिटिंग सीट थे, 1 एनडीए का था।
हुआ क्या? तीनों हार गए। तीनों हार गए। दूसरी बात क्या हुई कि ये जो आंकड़े चल रहे थे कि तेजस्वी यादव बीच में ही कुछ एमएलए को तोड़ करके सीएम बन सकते हैं, वो चांसेस तो खत्म, खेला हो गए, तो वो चांसेस तो एकदम खत्म हो गया, वो उल्टा खेल हो गया। इनकी राज्यसभा की सीट थी वो भी चली गई। तो ये कौन एडवाइजर है जो ये गलती हुई? दूसरी गलती उन्होंने जो किया अपना, यहाँ पर जो उनका जो स्ट्राइक रेट लोकसभा में था, 23 सीट पर लड़े, केवल 4 जीते। ये वहां पर दिक्कत हुई इनके साथ। और अभी ये एग्रेसिव चुनाव प्रचार नहीं कर सके, चाचा कहते रह गए। इनको पता नहीं चला कि इनको जदयू को अपोज करना है नीतीश सरकार को कि नहीं। मतलब अभी भी क्या मन में कुछ ऐसा है क्या कि लौटे? अभी छोड़ के, कल चंद दिनों को छोड़ दें तो इनकी यही ऊहापोह में समझ चली गया कि अभी ये लौटेंगे और सरकार हमारी होगी। तो उनकी जो एग्रेसिवनेस होती है सरकार के खिलाफ वो नहीं हुआ, और ये इसका चुनाव परिणाम हुआ कि 3 के 3 सिटिंग सीट वो हार गए। तो ये ऊहापोह में, और इसका देखिए लक्षण क्या है, इतनी हताशा में गए कि अभी आप देखे होंगे कि विधानसभा के सत्र में 0 आवर नॉर्मली हंगामेदार होता है। तेजस्वी यादव को पता ही चला कि उन्हें करना क्या है। अंत में मालूम चला तो अंत में उन्होंने कुछ किया। और ये चुनाव में इतने आश्वस्त थे, तो क्योंकि वो नहीं आए थे, क्योंकि उन्हें झारखंड जाना पड़ा। नहीं, उनका नहीं है, पूरे पार्टी का तो निर्देशित करते हैं ना। जिस तरह से विपक्ष का मोरल डाउन था ये परिलक्षित हुआ। 0 आवर वगैरह प्रश्न चिन्ह को अपने आराम से चला, तो हंगामेदार नहीं हुआ, उनके मनोबल गिरा हुआ था। मतलब विपक्ष ने नाक में दम नहीं कर दिया, नहीं, कुछ नहीं कर सका। वो पूरे से पता ही था हाउ टू रिएक्ट। ये हाउ टू रिएक्ट कहीं न कहीं नेतृत्व करने वालों का दोष है, हाउ टू रिएक्ट नहीं पता हो, ये इसमें हुआ। इसके अलावा अभी वो यात्रा में जा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। और अभी भी इसके बाद कार्यकर्ताओं से मिलना ठीक है, आप तो देखते रहे हैं, नीतीश कुमार को भी आप जानते हैं, तेजस्वी को भी जानते हैं, दोनों जो अपने अपने नेताओं से मिलते हैं या लोगों से जो कनेक्टिविटी होती है, पीपुल्स कनेक्ट दोनों का है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क आप मानते हैं? देखिए, जमीन आसमान का फर्क है। और तेजस्वी यादव जी जो मिले वो कार्यकर्ता संवाद यात्रा है। उनका लक्ष्य जो है, उनका लक्ष्य वोट बैंक है कि वोट का करना है। नीतीश कुमार भी तो जा रहे हैं, नीतीश कुमार जब गए हैं अपना, तो मैंने कहा ना, महिलाओं से संवाद करेंगे, महिला सशक्तिकरण के जो उनके लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं वो धरती पर कितना है, और इसके साथ जागरूक करने के लाभुकों की संख्या बढ़े। राजनीति तो होनी है, राजनीतिक व्यक्ति अगर कुछ करेंगे तो राजनीति तो होनी है, लेकिन राजनीति में वोट बाई प्रोडक्ट होता है। ये कार्यकर्ता संवाद यात्रा करेंगे, इन्हें पता ही नहीं, तो अभी बैठ के अभी तो शुरू करेंगे। और इसके साथ ही हमें लगता है अभी भी बहुत दिन नहीं बीता है। अगर ये पूरा समझ जाए कि अब मेरी सरकार विपक्ष में हम हैं और ये भी विधानसभा चुनाव में है और कुछ लक्ष्य को लेकर चलेंगे तो ठीक होगा। आज भी देखिए इनके पार्टी के नेता पूरे यूट्यूब पर A to Z हो कि PDA हो, इस पर लोग बयान देते हैं। इन पर इनका बयान A to Z तेजस्वी यादव जी का नारा था, उसके खिलाफ अगर कोई RJD का नेता बनता है, बोलता है, और उस पर अगर एक्शन नहीं होता है तो कहीं ना कहीं नेतृत्व की कमी है। मतलब कोई सिस्टम नहीं है। आप देखिए, रामगढ़ का चुनाव होने वाला था और राजद के नेता और कार्यकर्ता ने प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ बाजाप्ता मीडिया में जहर उगला, कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे लगता है कहीं ना कहीं नेतृत्व करने वालों का वो क्लियर नहीं है कि हम क्या करें। हम आते हैं राजेश जी, हम आप तो बड़े खुश होंगे डॉक्टर सुनील को सुनकर, ठीक है, पहले तो रिश्ता भी रहा है, लेकिन आपको लगता है कि थोड़ा परिवारवाद तो खैर आपकी तरफ भी था। इमामगंज में बहू लड़ी क्या, फिर वहाँ मनोरमा देवी लड़ी, मतलब वो परिवारवाद ठीक है, वो तो नेता है। इधर भी विशाल प्रशांत लड़े, तो ये परिवारवाद नहीं था। आपका परिवारवाद जीत गया है कि वो परिवारवाद नहीं है, उनका परिवारवाद है, यही बात है ना। देखिए आलोक जी, जो शुरुआत से है कि आप झारखंड से जैसे ये किए तेजस्वी यादव का, देखिए मेरा मानना है कि झारखंड में तेजस्वी यादव का वही रोल है जो बारात में सोहवाला का रहता है, क्योंकि वो वहाँ का जो चुनाव था वो हेमंत सोरेन पर डिपेंड था। बाकी जो भी इनका रोल था, ये इसलिए ये रोल था क्योंकि उनको ये लग रहा था कि अगर भविष्य में हम लालू जी को वहीं रहना है, तो झारखंड में ही रहना है। अभी तो बेल पर है ना, अच्छा। तो बेल पर है, तो जब तक अगर सरकार यहाँ से ज्यादा उनका इम्पोर्टेंस वहाँ है। अब वो तेजस्वी यादव जी झारखंडी हो गए हैं, अब वो बिहारी नहीं रह गए हैं, क्योंकि वहाँ शिफ्ट ये करना है। तो इसको लेकर के उनका ये है, और हमको ये लगता है वो बाउंस बैक नहीं करेंगे। बाउंस जो होता है ना तो फाउल हो जाता है, तो वो उस पर छक्के मारा जाता है। आप तो नहीं मानेंगे, ठीक है भाई, आपके नेता भी जा रहे हैं, वहाँ भी सुरक्षा घेरा होगा। किसका घेरा? क्या एक महिला से मिलेंगे क्या? वो महिला से मिलने की बात नहीं है, महिला संवाद करेंगे तो महिलाओं से मिलेंगे ना। हकीकत ये है कि देखिए, जिस तरह से तेजस्वी यादव का जनता के प्रति जो उनका मिलने का जो तरीका है, आप पिछला 2 यात्रा देख लीजिए, करोड़ों के
बस को हाईटेक बना करके किस तरह से होटल में जा करके मीट करके और चल रहा है, जन क्या वो विश्वास क्या आता है, जन किस विश्वास तरह का ये कर रहे हैं। और जहां तक जनाधार की बात है, देखिए पूरे राजद में आने वाला चुनाव में वो लोग जान रहा है कि 20 में किस परिस्थिति में वो सीट निकला हुआ है, और वो वहां के जितने विधायक हैं यहाँ तक कि महागठबंधन का सबका बीच में यह संतोष है कि आने वाला समय में क्या स्थिति होगा। 4 चुनाव हुआ, 4 चुनाव में जो आप शराबबंदी की बात कर रहे हैं, जिस तरह से प्रशांत किशोर ने कहा था कि हम आने के 3 घंटे के अंदर हम शराबबंदी हटा देंगे। तेजस्वी यादव क्या बोल रहे थे? तेजस्वी यादव क्या बोल रहे थे कि हम सब आएंगे तो समीक्षा करेंगे। ये जनता में आक्रोश था, या वहां के महिलाओं में आक्रोश था, और जिसका परिणाम इन लोगों को देखने को मिला। चुनाव के बाद एक भी शब्द बोला है लोग? एक भी शब्द नहीं बोला है लोग। अभी वो स्नातक हो रहा है ना, एक शब्द भी नहीं बोल रहा है कि नहीं हम हटाने। हकीकत यह है कि बिहार की जनता जो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर विश्वास कर रही है। वो जान रही है कि शराबबंदी कोई पॉलिटिकल इशू के लिए नहीं, नीतीश कुमार पर विश्वास कर रही है, सुनिएगा, पॉलिटिकल इशू के लिए नहीं जी। हम एक बात बोलना चाहेंगे और बताना भी चाहेंगे, और देखिए ये समझने वाली बात है। देखिए नीतीश कुमार ने बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू की, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी पॉलिसी है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। लेकिन थोड़ा सा हम लोग उलट के चले, हरियाणा में बंसीलाल का गवर्नमेंट हुआ करता था, किसी को याद हो ना हो हम याद करा देना चाहते हैं क्योंकि उस समय हम वही पोस्टिंग थी हमारी। तो हरियाणा में शराबबंदी थी, बंसीलाल की सरकार को जाना पड़ा आप शराबबंदी के कारण। इस बात को याद करिए, क्योंकि वो महिलाओं के कहने पर ही लागू हुआ था शराबबंदी, और फिर महिलाओं के विरोध के कारण ही जो है उनकी सरकार भी गई। ये भी समझ, क्योंकि पंजाब और हरियाणा का जो एक सड़क जो है सो एक तरफ सड़क के इधर हरियाणा है और सड़क के दूसरी तरफ पंजाब है। तो वहां पर हरियाणा में जब से शराबबंदी लागू हुई तो वहां हरियाणा के रहने वाले तमाम पुरुष जो है सो जो शराब पीते थे वो पंजाब में जाके पीते थे, और पहले तो लोग रहते भी थे शराब पी करके घर में, वही हाल बिहार का है, लोग झारखंड यूपी चले जा रहे हैं, और उसके बाद पी करके लोग पंजाब में ही रह जाते थे। तो अब महिलाओं ने विरोध जताया और कहा कि पहले तो हमारा पति घर में ही शराब पी के रहता था, लेकिन अब तो पीने के बाद महीनों उधर पड़ा रहता है। तो अंतोगत्वा इतना विरोध हुआ, इस कदर हुआ कि सरकार को ही जाना पड़ा वहां से बंसीलाल। तो ये देखिए, हर नीतीश कुमार की हम बड़ाई कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और डॉक्टर सुनील ने कहा कि हो सकता है इस चुनाव, इस महिला समाज यात्रा के बाद उन्हें शराबबंदी कानून पर सच में समीक्षा करनी पड़े। नीतीश कुमार तो बराबर समीक्षा करते हैं। अभी देखिए हाल के दिनों में नहीं, रिव्यू मतलब कि शुरू कराने की बात होती है। अब देखिए वो नीतीश कुमार क्या तत्पर्य था ना, एकदम यही तत्पर्य, शराबबंदी कानून फेल है। ये नीतीश जी को रियलाइजेशन खुद हो, अधिकारी कराएं या सब महिला संवाद यात्रा में महिलाएं नहीं, लेकिन वो तो कहते हैं WHO की रिपोर्ट दिखाते हैं बिहार में एक्सीडेंट्स कम हुए हैं, अस्पतालों में से भीड़ कम हुई है। ये भी तो सही बात है। मैं तो पेशेंट चिकित्सक हूँ। इनिशियल रिपोर्ट्स जो आए थे, जो हेल्थ इंडिसेज RTA वगैरह पे आए थे जो सोशल में, वो अब के समय में जो इनिशियल जो शराबबंदी का था इम्पैक्ट, अब लोगों ने कोलैटरल चैनल खोल करके शराबबंदी कानून विफल हो गया, होम डिलीवरी सिस्टम हो गया। तो वो सारी चीजें जो थी ना, वो अब नहीं रहा मैटर। अब तो आपको फाइनेंशियल लॉस भी है, सामाजिक लॉस है, इकोनॉमिकल लॉस है, आपको हेल्थ में लॉस है, क्योंकि सामान 5 रुपए में पड़ रहा है, जहरीली शराब मिल रही है, हेल्थ में लॉस है, मेंटल इशू है, सब सारी चीजों में शराबबंदी कानून फेल है टोटली, क्योंकि लोगों को शराब मिल रहा है। रवि सर, नहीं देखिए, एक बात तो ठीक है, देखिए जब तक होम डिलीवरी तो हो ही रही है, इसमें तो कोई हम और डॉक्टर सुनील ये तो नहीं मानेंगे, आप तो नहीं मानते होंगे। देखिए, मानने की बात है ही नहीं है। मांझी ने कहा कि एक होम डिलीवरी होती है, कहनी हर अपना स्वतंत्र है, ये लोकतंत्र है, हर कोई अपना अपना विचार रख सकता है। लेकिन हमारा मानना है कि अगर जो इस तरह से दिखाया जा रहा है कि 1 रुपये का सामान जो है 5 रुपया में हो रहा है, तो ये भी तो देखिए कि आप उसको लेकर के अगर जो स्वास्थ्य पर ही जी, तो शराब पी करके अगर एक पूरे गांव में अगर 1-2 आदमी जेल गया है तो शराब छोड़ा है तो उससे कितना फायदा हुआ है। कम से कम अगर लोग छोड़ रहा है शराब अगर महंगा ही हो रहा है तो उससे शराब तो छोड़ रहा है ना। देखिए, शराब पीने वाले कौन शराब छोड़ रहे हैं, देखिए ये सारा लोग जान रहा है। आज के दिन में देखिए कुछ बातें स्पष्ट होनी चाहिए। शराबबंदी कानून से जो नेता लोग, कार्यकर्ता लोग, उनके एक सही बात नहीं बोलते होंगे। जब से शराबबंदी कानून लागू हुआ, नीतीश जी के पॉपुलैरिटी में गिरावट आई है, उनके सीट में कम आया। लेकिन वो तो कहते रहे, फिर हम रवि सर उन्होंने कई बार कहा है कि जब तक हम हैं शराबबंदी खत्म नहीं होगी। निश्चित रूप से देखिए, नीतीश कुमार तो उनका यह जो है सो शराबबंदी जो है सो उनका एक मिशन है। वो चाहते हैं कि शराबबंदी जो है सो हो बिहार में, ठीक है, उससे डोमेस्टिक वायलेंस, जो घरेलू हिंसा की बात होती है,
उसमें कमी आई। इसमें भी हम ये नहीं कह सकते कि नहीं हुई है, लेकिन बावजूद इसके आप देखिए कि आपके प्रदेश के अंदर ये बड़ी बड़ी खेप शराब की कैसे पहुंच रही है। आए दिन ट्रक का ट्रक बरामद हो रहा है विदेशी शराब, माने जो कॉस्ट तो, और उसके बाद जो जहरीली शराब, तो यह कहीं ना कहीं आपके सिस्टम में, आपके इसमें कहीं ना कहीं फेलियर है। इसको आपको कहीं ना कहीं ये व्यवस्था करनी पड़ेगी कि कैसे बॉर्डर पार करके बिहार में अंदर इंटीरियर पॉकेट में चला जा रहा है शराब, और कौन वैसे लोग हैं जो कि बड़े बड़े अकूत संपत्ति के मालिक हो गए हैं शराबबंदी के बाद से। यह भी मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, यह भी जांच का विषय होना चाहिए, और वैसे लोगों को सलाखों के पीछे होना चाहिए। तेजस्वी यादव से कितना आप तुलना कर रहे थे? तेजस्वी यादव की यात्रा होनी, ये भी बिहार घूम रहे हैं, वो भी बिहार घूम रहे हैं, हम फिर से उसी बिंदु पर आ रहे हैं। लगता है चुनाव पहले कराने की तैयारी होगी। देखिए, पहले तो तेजस्वी यादव जी को फ्रस्ट्रेशन का एक और कारण है, इसके कारण कार्यकर्ता क्या, देखिए तेजस्वी यादव या राजद का माई समीकरण बहुत उस पर बैन करते थे। इस बार एमवाई समीकरण पूरी तरह दरक गया, इसलिए फ्रस्ट्रेशन में है। देखिए, हम चारों सीटों पर आप अमजद अली जी को मुसलमानों का वोट मिल गया, और यादव को मिल गया। बसपा से यादव कैंडिडेट जो खड़ा हुआ वहां से रामगढ़ में, उसको यादव लोगों ने वोट दे दिया, मुस्लिम वो लोगों ने वोट दे दिया, विशाल प्रशांत को माले के लोगों ने दे दिया। तो ये चीजें जो है ना, बड़ा ही एक खतरा का सिग्नल है, जिसके लिए तेजस्वी यादव जी मजबूर होकर यात्रा करें। और हमें लगता है अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अगर पूरी तरह सत्य को वाकिफ करेंगे तो वो अपने वोटर को इंटैक्ट करेंगे, और ये सब करेंगे। तो झुकना होगा, और ये सब जो डिसिप्लिन लानी होगी, और हमेशा देखना होगा राजद को। और आज भी तेजस्वी यादव देखिए युवा नेता है, उनका भविष्य उज्जवल है, कहीं ना कहीं अगर वो अपने कार्ड्स ठीक से प्ले करें तो। और जब रह गया दूसरी बात, शराबबंदी की बात कर रहे थे। देखिए, शराबबंदी में आज के दिन में हम इस बात को माने कि जो बच्चे कोचिंग करने आते हैं, छोटे बच्चे, उनके पिट्ठू बैग में शराब डिलीवरी हो रही है। वो केवल पैसे का बात नहीं है, वो आप युवा पीढ़ी को नाश कर रहे हैं। वो लोग को वो शिक्षा लोग कहते हैं कि आप सबूत दीजिए, हम सबूत देने के थोड़ी सबूत देने के लिए बैठे हैं। और सुनिए ना, एक गरीब कामकाजी महिला, एक दाई का जो हस्बैंड जो कहते हैं इनको कि पीने के बाद वो शराब छोड़ता है, कोई नहीं छोड़ता है। इनका भी जो कहना कि आरटीए में था और घरेलू हिंसा, ये सारी चीजें इनिशियल डेटा थे। शुरू में जब के पाठक थे ना, तो शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू किया गया था, और निश्चित ही इनिशियल में कुछ रिपोर्ट्स आए थे। अब तो जो पी के शराब, जहरीली शराब पी करके बेचारा या तो जान से जाता है, या इलाज से जाता है, या शराब पी करके डोमेस्टिक वायलेंस करता है। इसलिए इसकी बातें करना हमारी समझ से, ये मान लें कि शराबबंदी कानून पूरी तरह फेल है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, राजेश जी बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बात रखी। क्या तेजस्वी यादव झुकेंगे? कार्यकर्ता समाज में जाना, थोड़ा झुकना होगा, नहीं तो जो वोट बैंक में दरार आई है, अगर ये दरारें बढ़ी तो फिर सैलाब आएगा, और सैलाब आएगा तो कहीं नतीजा सच में 2010 जैसा ना आ जाए। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। नीतीश कुमार भी क्या शराबबंदी कानून खत्म करेंगे? देखना होगा। क्या मानेंगे नीतीश कुमार बात? ये देखना होगा। महिला संवाद के बाद क्या कुछ फैसला होता है, लेकिन महिला संवाद की तस्वीर जब निकल के आएंगे उससे आपको जरूर अवगत कराएंगे। महिलाएं क्या कह रही हैं, नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं, वो बातें भी आपको बताएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना भूलें। धन्यवाद।